हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? पिछली वीडियोस में हम कर रहे थे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन और मेथड क्या होते हैं और उनकी टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए समझाऊंगी कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। अब हम कोई भी वेरिएबल लेंगे जिसके हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे हमारे फंक्शन में। कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं वो वाले हम कोई भी जितने चाहे आप उतने वेरिएबल ले सकते हो। तो यहीं पे हम उन्हें इनिशियलाइज भी कर देंगे। मैंने दो वेरिएबल लिए, एक ए और बी। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लगाएंगे, हम इनका सम करवाएंगे। अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो फंक्शन का पहले हम उसकी रिटर्न टाइप देंगे अगर आप कोई देना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम उसे वॉइड रखेंगे। और फिर हम फंक्शन का कोई भी नाम देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सम दिया है, आप कोई भी दे सकते हो अपने फंक्शन के हिसाब से। और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन की एक पहचान है। और इसके बाद हम हमारे फंक्शन को, मेथड को बॉडी देंगे और बॉडी में कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे सी, जिसमें हम हमारी दोनों वैल्यू का सम है जो उसे एंटर करवाएंगे, ए प्लस बी। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, सी, और इसको बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फंक्शन को क्रिएट करने के बाद और उसे बॉडी देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी वो अपने अंदर जो भी उसका हमने मेथड दिया है, जो भी हमने स्टेटमेंट दी है प्रिंट करवाने के लिए, वो उसे भी प्रिंट करवाता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन लगाने के बाद हम हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हम क्लास का नाम, फिर हम हमारे ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी देख सकते हैं, हम देंगे D1 इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। फिर उसे कॉल करेंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है D1, तो हम इसी D1 की हेल्प से हमारे मेथड को जो हमने ऊपर दिया है वॉइड सम, उसे कॉल करेंगे। ये देखते हैं उसे कॉल कैसे करना है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम और उसे कॉल करेंगे। अगर हमें फंक्शन को कॉल करना होता है तब हम उसके पीछे सेमी कॉलन लगाते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसकी आगे बॉडी जो उससे हमने बॉडी वगैरह दी है और इसमें स्टेटमेंट दी है, ये इससे बिलोंग नहीं करेंगी। अगर हम यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाएंगे तो सेमी कॉलन को हम सिर्फ मेथड को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे हमारे मेथड को कॉल कर लिया, तो अब हम हमारे प्रोग्राम को बंद कर देंगे। अब हम इसे सेव करेंगे।
डॉट प्रोग्राम का नाम डॉट जावा, मतलब क्लास का नाम। अब हम हमारी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम पाथ देंगे। अब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे जावा सी के साथ। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है, क्या आउटपुट मिलती है। सो देखिए हमारे पास आंसर आया 6, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करवाया था, 2 वैल्यूज़ का सम करवाया था। हमारे इस मेथड में, सम नाम के मेथड में हमने ये 2 वैल्यूज़ का सम करवाया था। इसलिए हम यहाँ पे हम जब इसने कॉल किया तो इसने हमारी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अगर हम इसे यहाँ पे कॉल ना करें, हमें यहाँ पे इसे कॉल नहीं किया, तब क्या आंसर आएगा देखते हैं। अभी भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर हमने प्रोग्राम को कॉल भी नहीं किया तो भी कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं। बट इसकी आउटपुट कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि बिना कॉल किए हमारा जो मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो हमें पहले मेथड को क्रिएट करना पड़ता है, उसे बॉडी देनी पड़ती है, और तब आगे जाके हमें उसे क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करना पड़ता है, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में किया है d1.sum। सो आप अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं। अब हम इनकी सब्सट्रैक्शन कराते हैं, इसको बॉडी देंगे। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे d, जिसमें हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और प्रिंट करवा देंगे सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू। हमने इसे भी, इसकी बॉडी को बंद कर दिया, और यहाँ पे हम इसे कॉल कर देंगे। कॉल करने के लिए हमेशा हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम इसे सेव करके कंपाइल करेंगे। पहले कोई एरर नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। सो देखिए, आप देख सकते हैं कि हमें वैल्यूज़ जो मिल गई हैं, हमारी आउटपुट मिल गई है। पहले वाली तो हमने 6 वाली जो हमने पहले करवाया था वो तो आएगी। उसके साथ हमारा दूसरा मेथड भी है वो एग्जीक्यूट हुआ है, और उसकी वैल्यू आई है -2, क्योंकि हमने क्या किया था, a - b। हमारी a है जो, उसकी वैल्यू 2 है और b की वैल्यू बड़ी है। सो हमारे पास -2 आंसर आया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शन का मेथड समझ आया होगा। डिफ़ॉल्ट फंक्शन, डिफ़ॉल्ट का मतलब है खाली हम यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, ये खाली होता है विदाउट पैरामीटर। सो इसे यूज़ करने का यही तरीका है। पहले हम मेथड को क्रिएट करेंगे, उसको बॉडी देंगे, देन हम उसे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, तो वो हमारा फंक्शन है जो वो एक्शन परफॉर्म करवाएगा। इससे क्या होता है, हमें कोड रिडक्शन, हमारा कोड रिडक्शन होता है। अगर हम हमारी वैल्यू को मोर देन 1 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमें पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे इसकी बॉडी दिया है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ एक कॉल करेंगे फंक्शन को, और हमारी जो भी वैल्यूज़ हमने वहाँ पे दी हुई हैं सभी की सभी आउटपुट में आ जाएंगी, और इससे हमारे काम में हेल्प होती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पैरामीटराइज्ड फंक्शन के बारे में, कि उसमें हम पैरामीटर पास करके उसे कैसे यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही।